शातिर चैन स्नेचर को बोरीवली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार। बोरीवली पुलिस ने एक ऐसे शातिर चैन स्नेचर को गिरफ्तार किया है जो दिन दहाड़े खुलेआम चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाया करता था। बोरीवली पुलिस स्टेशन की हद में 20 दिसंबर को सुबह 8:45 के लगभग फरियादी महिला रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। तभी अचानक एक स्कूटी सवार आकर स्कूटी चलाते हुए चैन खींचने की कोशिश करता है, जिससे आरोपी स्कूटी के साथ गिर जाता है। आरोपी उठकर भागने लगता है। वहां पर मौजूद लोग और फरियादी महिला आरोपी के पीछे भागने लगते हैं। यह सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। आरोपी घटना के बाद वहां से भाग जाता है। घटना की जानकारी मिलते ही बोरीवली पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर स्कूटी को कब्जे में लिया और घटना स्थल के आसपास की सीसीटीवी की मदद से आरोपी की जांच शुरू की गई। घटना के बाद आरोपी अपने कपड़े और चप्पल बदलते सीसीटीवी में दिखाई दिया। सीसीटीवी से आरोपी की पहचान अक्षय श्याम बहादुर साहनी उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई है। जांच में पता चला कि आरोपी ने स्कूटी नालासोपारा के पेल्हार पुलिस स्टेशन की हद से चोरी की थी। वारदात के बाद आरोपी अपने मूल गांव बनकटा पश्चिम, थाना मिसरौलिया, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश भाग गया है। आरोपी इतना शातिर था कि घटना के बाद मोबाइल नंबर बदल कर लोगों को कॉल किया करता था। बोरीवली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त परिमंडल 11 अजय बंसल के आदेश पर बोरीवली पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक निनाद सावंत द्वारा डिटेक्शन अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक इंद्रजीत पाटिल ने टीम बनाकर आरोपी के मूल गांव में जाल बिछाया। बोरीवली पुलिस ने स्थानीय मिसरौलिया पुलिस स्टेशन की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहां पर कोर्ट में हाजिर कर 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी बोरीवली पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां पर आरोपी को 5 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। जांच में पता चला है कि आरोपी के ऊपर गोरेगांव में 5 और ओशीवारा पुलिस स्टेशन में 1 चोरी और चैन स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। आरोपी अक्षय श्याम बहादुर साहनी उम्र 25 वर्ष की गिरफ्तारी से बोरीवली पुलिस स्टेशन, डीएन नगर पुलिस स्टेशन, मालाड पुलिस स्टेशन, पेल्हार पुलिस स्टेशन और कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के एक केस सॉल्व हुआ है। सर, बोरीवली पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है, क्या है मामला, डिटेल बताइए। नमस्कार, मैं पीआई संजय लाड, बोरीवली पुलिस स्टेशन। 20 दिसंबर 2023 का एक मामला हमारे पास दर्ज है। एक महिला वजीराना का बोरीवली वेस्ट इधर से वॉकिंग के लिए जा रही थी। एक आरोपी है, जो आरोपी है ये पीछे से आया अपने एक्टिवा मोटरसाइकिल से, और उसने वो महिला के गले में जो चेन है वो खींचने का प्रयास किया। उसी वक्त ये जो महिला है, इन्होंने जोरदार प्रतिकार किया और इसमें वो आरोपी उसके मोटरसाइकिल से गिर गया। गिरने के बाद लोग जैसे पकड़ने के लिए आए, वो जो आरोपी है वो मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया। इसके बाद हमारे बोरीवली पुलिस स्टेशन की जो डिटेक्शन टीम है, पीएसआई इंद्रजीत पाटिल और ये टीम ने उधर के आजू बाजू की सीसीटीवी फुटेज हासिल किए। उसमें उसका चेहरा आया। इसके बारे में और जानकारी लिया तो ये आरोपी नालासोपारा के जो संतोष भवन है इधर रहता है, ऐसी जानकारी मिली। और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये जो आरोपी है इसका मोबाइल नंबर प्राप्त किया और ये ट्रेसिंग के लिए डाला। ये जो आरोपी है भाग के गया था, इसका जो लोकेशन है वो यूपी सिद्धार्थनगर का आया। हमारी टीम, बोरीवली पुलिस स्टेशन की जो टीम है, डिटेक्शन टीम, ये हमारा जो सीनियर ऑफिसर है, इनकी परमिशन लेके उधर गए सिद्धार्थनगर से। ये आरोपी के उसके घर से अरेस्ट किया और उधर जो लोकल कोर्ट है उधर हाजिर किया। ट्रांजिट रिमांड लेके हमारी टीम वो आरोपी को लेके मुंबई आई। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 5 गुने डिटेक्ट हुए। इसके ये आरोपी के ऊपर पहले ही 6 से 7 क्राइम रजिस्टर है। इसी तरह हमारे बोरीवली पुलिस स्टेशन की टीम ने चेन स्नैचर को अरेस्ट करके 5 गुने डिटेक्ट किए। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले कोई चोरी और के मामले थे? ये जो चेन स्नैचर आरोपी है इसका नाम अक्षय साहनी है। इसके ऊपर गोरेगांव, डीएन नगर, ओशीवरा इधर 6 से 7 गुने रजिस्टर है। ये रिकॉर्ड के ऊपर इसके 6-7 मामले दर्ज है। सर, बोरीवली पुलिस ने एक चैन स्नैचर को गिरफ्तार किया है, क्या है मामला, डिटेल बताइए। नमस्कार, मी पोलीस निरीक्षक संजय लाड, बोरीवली पोलीस ठाणे। आमच्याकडे
20 डिसेंबर 2023 रोजी एक महिला वजिरा नाका बोरिवली पश्चिम या ठिकाणाहून वॉकिंग करता जात होती. त्यावेळेला एक आरोपी त्याच्या ॲक्टिवा मोटरसायकलवरून आला आणि तिची चेन खेचण्याचा प्रयत्न केला. सदरची चोरी करत असताना तो त्याच्या बाईकवरून खाली पडला. म्हणजे त्या महिलेने त्याला चांगला प्रतिकार केला, त्यामुळे तो गाडीवरून पडला आणि आजूबाजूचे लोक आणि तक्रारदार महिला यांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो जो आरोपी आहे, चोर आहे, तो त्याची गाडी टाकून त्या ठिकाणाहून पळून गेला. त्याच्यानंतर आमच्या बोरिवली पोलीस स्टेशनच्या डिटेक्शन टीमचे अधिकारी इंद्रजित पाटील आणि टीम यांनी सदर ठिकाणचे आजूबाजूच्या परिसरातले CCTV फुटेज तपासले. त्याचं फुटेज मिळालं आणि नमूद इसम हा अभिलेखावरील असल्याची दाट शक्यता वाटली आणि सदरबाबत तपास केला असता असं दिसून आलं की सदर आरोपीवर गोरेगाव, उशिवरा या ठिकाणी चेन स्नॅचिंगचे किंवा घरफोडीचे गुन्हे दाखल आहेत आणि त्या अनुषंगाने तपास केला. नमूद इसमाचं किंवा नमूद आरोपीचं नाव अक्षय सहाणे असल्याबाबत खात्री प्राप्त झाली आणि गुप्त बातमीदारामार्फत नमूद आरोपी हा नालासोपारा या ठिकाणी राहत असल्याची माहिती प्राप्त झाली. सदर ठिकाणाहून त्याचा मोबाईल नंबर प्राप्त केला आणि त्याचं लोकेशन वगैरे बघितलं असता तो सिद्धार्थनगर UP या ठिकाणचा असल्याची माहिती मिळाली आणि त्याचं लोकेशन प्राप्त झाल्यानंतर आमची टीम इथून रवाना झाली आणि 29 डिसेंबरला नमूद आरोपीला त्याच्या राहत्या घराच्या आजूबाजूच्या परिसरातून त्या ताब्यात घेतलं आणि 29 तारखेला तिथल्या माननीय न्यायालयात हजर करून ट्रान्झिट रिमांड घेऊन नमूद आरोपीला अटक करून बोरिवली पोलीस ठाण्यात आणलं. त्याच्याकडे अधिक तपास केला असता सदरचा आरोपी हा अभिलेखावरचा असून त्याच्यावर बऱ्याच ठिकाणी गुन्हे दाखल आहेत आणि आता सध्या त्याच्याकडे तपास केला असता 5 गुन्हे, 2 जबरी चोरीचे, 2 मोटर व्हेकल थेफ्ट आणि 1 फसवणुकीचा गुन्हा दाखल असल्याची माहिती मिळाली. म्हणजे हे 5 गुन्हे आहेत त्याच्याकडून उघड झालेले आहेत. आरोपीचं तर बॅकग्राऊंड आहे, किती मध्ये काय काय गुन्हा केला त्याची माहिती आहे का? हा जो आरोपी आहे अक्षय सहाणी हा रेकॉर्डवरचा आरोपी आहे. त्याच्यावर ओशिवरा, गोरेगाव, त्याच्यानंतर DN नगर या ठिकाणी 6 ते 7 गुन्हे दाखल आहेत आणि आत्ता आपण त्याच्याकडून 5 गुन्हे त्याच्याकडून उकल करून घेतलेले आहेत. मंत्री जी की फिसली जुबान, बार वाला का डांस देखने आए लोगों के ऊपर करवा दी लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा आयोजित गौतमी पाटिल के कार्यक्रम के दरमियान मंत्री जी की फिसली जुबान। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार के जन्मदिन के चलते 10 दिन के कार्यक्रम का आयोजन सिल्लोड में किया गया है, जिसके चलते महाराष्ट्र राज्य की विवादित नृत्यांगना गौतमी पाटिल का डांस शो का आयोजन किया गया था। सिल्लोड के मैदान में आयोजित जी प्रोग्राम में 50,000 से ज्यादा दर्शक इस कार्यक्रम को देखने आए थे, लेकिन जैसे कि गौतमी पाटिल के हर शो में होता है, मंत्री अब्दुल सत्तार की उपस्थिति में भी जो दर्शक गौतमी पाटिल को देखने आए थे वो शोर मचाने लगे, जिसके बाद मंत्री अब्दुल सत्तार ने अपना आपा खोते हुए दर्शकों के लिए अभद्र गालियों का उपयोग किया और साथ ही में पुलिस को आदेश दिया क्या लाठीचार्ज करें, जिसके चलते अब कहीं न कहीं हमेशा विवादों में रहने वाले मंत्री अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। आपको बता दें कि मंत्री अब्दुल सत्तार इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। पोलीस 1000 पोलीस आहे, हाना यांना 50,000 लोकांना काय फरक पडतो? हे जे बोगस लोक आहेत ते फक्त वाद करण्यासाठी आलेले इथं। मला माहित आहे का हे जे बसले नाही तर कार्यक्रम चालू होणार नाही, तर कार्यक्रम रद्द केला जाईल। जे बसले कार्यक्रम सुरू होईल, नाही तर कार्यक्रम रद्द केला जाईल। खाली पैसा खाली तुझ्या घरी असं उभं राहतो का? ते आई वडिलाचा पिक्चर पाहतो का? पैस खाली याला दुसरी भाषा कळतच नाही। तुम्ही तुमच्या तुम्हाला मी बोलावं का? या 2 मिनिटात बसतो। किती शिकवलेला पोपट असला तर मला आठवण आहे, मी सर्व कार्यकर्ता अरे खाली बाईस बाहेर जाय। पोलीसवाले त्यांना लाठीचार्ज करा, पाठीमागच्या लोकांना इतका मारा का त्यांची गांडची हड्डी तुटून जाईल। मारा त्यांना। हे पहा हे सर्व लोक बोलले हाना त्यांना, हाना पोलीसवाले जा पाठीमाग, हाना त्यांना। खाली बाईस साऱ्या तुझ्या बापाने कधी पाहिला तो कार्यक्रम? कोई राक्षस आहे का?
माणसाची अवलाद आहे, माणसासारखा कार्यक्रम घ्या. जागावर बसून तुम्ही आनंद घ्या. बघा खाली हे पोलीस 1000 पोलीस आहे. ठाणे यांना 50,000 लोकांना काय फरक पडतो. हे जे बोगस लोक आहेत ते फक्त वाद करण्यासाठी आलेले इथं. मला माहित आहे का हे जे बसले नाही तर कार्यक्रम चालू होणार नाही, तर कार्यक्रम रद्द केला जाईल. जे बसले कार्यक्रम सुरू होईल, नाही तर कार्यक्रम रद्द केला जाईल. खाली बैठा खाली. तुझ्या खाली असं उभं राहतो का. ते आई वडिलाचा पिक्चर पाहतो का. बैस खाली. यांना दुसरी भाषा कळतच नाही. तुम्ही तुमच्या तुम्हाला मी बोलावं का या म्हणून. या पाठीमागे बसवा. बेटी की हत्या करने वाला हत्यारा पिता गिरफ्तार। कुल्हाड़ी से वार कर की गई लड़की की हत्या। शराब पीने को लेकर बेटी से हुआ था झगड़ा। बेटी की हत्या कर भागे पिता को 3 घंटे में जेल। जिस हत्यारे पिता ने अपनी बेटी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और फरार हो गया, उसे पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 6 की टीम ने महज 3 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। बाघोली में बुधवार को आरोपी का एक लड़की से इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि वह शराब पी रही है और कोई काम नहीं कर रही है। गुस्से में आकर आरोपी ने 10वीं क्लास में पढ़ने वाली अपनी ही लड़की की बेंत काटने वाले चाकू से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। गिरफ्तार आरोपी का नाम फकीरा गुंडा डोपार गुड़े है और वह मजदूरी करता है, जबकि मृत लड़की का नाम अक्षता फकीरा गोपार गुड़े है। आरोपी के शराब पीने और कोई काम न करने की वजह से परिवार में लगातार विवाद होता रहता था। बुधवार सुबह पत्नी और बेटा घर पर नहीं थे। उस समय आरोपी की शराब की लत के कारण अक्षता और आरोपी के बीच बहस हो गई थी। गुस्से में आकर आरोपी ने अक्षता पर गन्ना काटने वाले चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके चलते लोनीकंद थाने में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की जाँच कर रही है। आज सकाळी लोणीकंद पोलीस स्टेशन वाघोली चौकी अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्राशेजारी एका वस्तीमध्ये आपल्या 10 वर्षाच्या स्वतःच्या मुलीला आरोपीने कोयत्याने मारून जखमी केलं होतं। आता त्या मुलीला मृत घोषित केलेलं आहे। सदर मुलीची हत्या ही कोणत्या कारणासाठी केलेली आहे त्याबद्दल पोलीस तपास सुरू आहे, परंतु या गुन्ह्यामध्ये आरोपीला ताब्यात घेतलेला आहे। पुढील चौकशी सुरू आहे।